ब्रह्मांड हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। एक बार हम रजकण तो गिन लें, पर इन ब्रह्मांडों की रचना गणना नहीं हो सकती। अक्षर ब्रह्म जब परम धाम जाते हैं तो वहां पहुंचे, प्रतिदिन जाते हैं। कैसे जाते हैं? 9.5 लाख योजन कोस की दूरी को तय करके राजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे महिमावान, ऐसे सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म सामने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते, तो वो झरोखे से करते हैं और झरोखे से करके वापस चले आते हैं, प्रणाम करते हैं। और कबीरदास जी ने भी लिखा है कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा का को दोष। तो अक्षर ब्रह्म 9.5 लाख योजन कोस की दूरी को तय करके पर डे जाते हैं और वापस अक्षरधाम आते हैं। एक दिन राजी महाराज ने सोच लिया कि हमारी ब्रह्मांगनाओं को हमारी महिमा का ज्ञान नहीं है, हमारे प्रेम का ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने ये बिन कारण कार्य नहीं हुई, बगैर कारण कोई कार्य नहीं होता है। तो अक्षर ब्रह्म को अपने सामने बुला लिया, उनके मन में डाल दिया। हुक्म, सब कुछ हुक्म कर रहा। आज यहाँ बैठे हैं हम, ये हुक्म था। आज हम आने वाले नहीं थे, यहाँ आए तो आपने बुलाया, तो ये हुक्म था राजी महाराज का, जो भी उनकी इच्छा हो। तो अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, राजी महाराज के सामने से दर्शन किए। जब दर्शन किए सामने से, तो ब्रह्म सृष्टियों को देखा केली करते हुए। कहाँ पे देखा? मूल मिलावे में। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और सखियों ने उनको देख लिया, अक्षर ब्रह्म को। तो राजी महाराज से पूछ बैठे, हम ही लोग थे, पूछ बैठे कि राजी महाराज ये कौन? परम धाम में एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष नहीं। तो ये कहा, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? हमने तो आज तक आपको ही जाना। तो उन्होंने कहा, ये हमारी ही सत्ता है, हमारा ही अंग है, पर ये अन्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और मिटा देते हैं। कैसे? बाल क्रीड़ावत। तुम लोगों ने खेला होगा, प्रेम ने खेला होगा। भैया घिरौरा को बनाए रहो सड़क पर, बनाए थे ना? सच्चाई से बोलो ना, शर्म का है कि बनाए नो बिगाड़ दिन। भाई भद में हम लोग घिरौरा बनाते थे, मिट्टी के छोटे छोटे ऐसे करके, ये दीवार बन गई, ये कमरा बन गया, ये बहू का कमरा है, ये गुड़िया का कमरा है, और बस उसको खेल करके बस उसको मिटा देते थे और कहते मनुआ मर गया, खेल खत्म। अक्षर ब्रह्म का जब मन भर जाता है तो वो मिटा देते हैं। कितनी देर में असंख्य ब्रह्मांड बनाते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। ये जो पलक मार रहे हो ना, इसके चौथाई पल में इन ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। तो जब सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया और अक्षर ब्रह्म ने सखियों को केली करते हुए देख लिया, तो अक्षर ब्रह्म के मन में आया, वो चिंतामणि भूमि है क्या? परम धाम। तो वहां कहा कि ये लीला मैं अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में देखूं। ठीक, अक्षर ब्रह्म ने सोच लिया, चिंता कर ली, मनन कर लिया। और उधर सखियों ने कहा, ये दूसरा पुरुष कौन? हमने तो आपके अलावा कोई दूसरा पुरुष देखा ही नहीं। तो बताया उन्होंने। तो कहा क्या करते हैं वहां? कहा कि वो ब्रह्मांड बनाते हैं, वो दुखमय संसार बनाते हैं और मिटा देते हैं। वहां सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं। तो कहा ये दुख क्या होता है, हमको ये बताओ। भाई जिसने मीठा खाया हो और मिर्चा कभी ना खाया हो, किसी बता दो भैया मिर्चा खा लो और चाट बनाओ तो खूब मिर्ची डाल के खाओ, बड़ी अच्छी लगेगी। तो सखियों ने कहा कि राजी महाराज ये बताइए दुख क्या होता है? वहाँ हाथ टूटते, पैर टूटता, पति मरता, पत्नी मरती, लड़का मरता, अनेक प्रकार के, धन नहीं, संपत्ति नहीं, अनेक नाना प्रकार के वहाँ दुख हैं। तो कहा नाथ कृपा करके हमको दिखाइए। किसने कहा? हम सब सके। उन्होंने मना किया 3 बेर, मैंने मांगा फिर 3 बार हमने मांगा। तो राजी ने कहा अच्छा नहीं मानती हो तो जाओ। तो किया क्या? अब ये तो अक्षर ब्रह्म अपने धाम आ गए, कई कल्पांत तपस्या करते रहे कि वो ब्रह्मांड में बनाऊं जहां ब्रह्म सृष्टि उतरे। ठीक है, तो उधर तपस्या करते रहे, उधर अचिंत्य शक्ति को राजी महाराज ने बुलाया। परम धाम में कौन कह रहा था हमसे, इधर देखो शोभित मोहित कौन हो तुम,
खुशखुशालियां, तो वो कौन है? अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति के चिंतन मात्र से खुशखुशालियां वो पुतलियां टंगी रहती हैं, वो मेरा काम करती है। चिंता मात्र से हम कहते हैं कि फूल मेरे पास आ जाए तो सबके पास आ जाता है, ठीक है। और पन्ना परम धाम में भी यही लीला होती थी कि कटोरियां जो चलती थी एक दूसरे को देते थे। परम धाम में ऐसे ही होता। राजी महाराज के यहाँ जब खाना आता था, भोजन आता था, तो हाथ से बस लाइन लाइन खड़ी है, माधुरी तुम पहुंचा दो, तुम पहुंचा दो। भोग में है नहीं, वो एक सखी को दिया और सबको मिल जाता था। नहीं, एक सखी को दिया, आपके पास तक आना है। इनको पकड़ाया हमने, इन्होंने इनको पकड़ाया, इन्होंने इनको पकड़ाया, इन्होंने उनको पकड़ाया, इन्होंने उनको पकड़ाया और आपके पास आ गया। प्राणनाथ जी महाराज राज्य महाराज के पास आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ भी होता था। बीतक पढ़िए आप, बीतक में सब कुछ है। यहाँ भी होता तो परम धाम में यही होता है। तो वो पुतलियां जो हैं ये कार्य करती हैं। तो अचिंत्य शक्ति को राज्य ने बुलाया कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को दुख रूपी संसार में भेजना चाहता हूँ, और ये मांग कर रही हैं। तो कहा कि अच्छा। तो उन्होंने, लोग हमसे कहते हैं क्या वहां दुख भी है, मोह भी है? ये मोह अक्षर ब्रह्म को नहीं हुआ तो क्या हुआ? लोग कहते हैं मोह छोड़ दो, कभी नहीं छूट सकता मोह, चर्चा बढ़ जाएगी हमारी। तो कभी मोह नहीं छूट सकता, क्योंकि ये मोह से तो उत्पत्ति हुई है। अक्षर ब्रह्म को मोह हुआ, सखियों को मोह हुआ, ये छूटेगी नहीं। पर स्वामी प्राणनाथ जी ने बताया, सब किसी से कहते हैं सब मोह छोड़ दो, किसी से पूछो कैसे छोड़ दे, नहीं बताएगा। स्वामी प्राणनाथ जी ने बताया कि ऐसे छोड़ो। ये फिर कभी बात होगी। स्वामी प्राणनाथ जी